यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था। जब युद्ध हुआ था तो ये सब चीज़ें यहाँ छूट गई थी उनकी और वो भाग गए थे छोड़ के। ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर। तो भाई ये था अपना एयरफोर्स म्यूजियम। ये मेन रोड है और ये लेफ़्ट साइड में ये पार्किंग है, गाड़ी और बाइक की पार्किंग है। फ्री पार्किंग है, कोई चार्ज नहीं लगता यहाँ पे। म्यूजियम का जो टाइमिंग है अपना ये है, सुबह 10 बजे ओपन होता है और शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। लास्ट जो एंट्री होती है 4:30 बजे रहती है। इसके अलावा टिकट की मैं बात करूँ तो टिकट यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। ये टिकट चार्जेस है, एडल्ट का 30 है, बच्चे का 15 रुपये है और फॉरनर जो है एडल्ट 100 रुपीज़ और माइनर का 50 रुपीज़। जहाँ पे अपने खुद के रिस्क पे बैग वैग रख सकते हो, ना चाबी है ना कुछ, किसी में भी चाबी नहीं लगी। ये मेन गेट है, जैसे इसके अंदर से आते हैं तो वहाँ गेट पे एंट्री करनी है जस्ट, फिर पीछे बैग रख के और अपने ये आना है अंदर। सामने दिख रहा है एयरपोर्ट, वहाँ पे आपको टिकट मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली मिसाइल हमें मिलती है ये वाली, देखो भाई, ये 1980 में बनी थी यार। ये देखो यहाँ पे लगा रखी है सबसे पहली। ये 1470 किलोमीटर की स्पीड है इसकी और 8 से 10 किलोमीटर तक ये मतलब मारक क्षमता जो इसकी है, मतलब चलती है 8 से 10 किलोमीटर तक। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस किया था। दे ट्राई टू कास्ट एन एविल आइज ऑन इंडिया। ये सामने जो खड़ा हुआ है ब्लैक वाला, ये 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय यूज किया गया था। ये बनाया गया था चीन द्वारा, चीन में निर्मित है ये टैंक जो है ये वाला। इस पर लिखा हुआ है बकायदा, देखो 1971 में यूज किया गया था। ये सारी पाकिस्तान की चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंडिया वालों ने उनको भगाया था पीट पीट के, तो सब वो छोड़ के भाग गए थे यहाँ पे। है वो कैसे भगाया था? पीट पीट के। ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर और ये इसके रखे हुए हैं बम। ये देखो, अब इसके बारे में पढ़ना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ये इसके बारे में पूरी डिटेल है। एक भाई ये हेलीकॉप्टर है, देखो साइज देखो इसका। इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये भी अपना इंडियन एयरफोर्स का है। देखो काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, मतलब है तो सारी हिस्टोरिकल चीज़ें, लेकिन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी हैं। बच्चे देखेंगे तो यार कुछ चीज़ें हिस्ट्री से जुड़ी जो चीज़ें होती हैं ना, बच्चों को दिखानी चाहिए। इसके अलावा भाई ये है सबसे बड़ा विमान, ये भी अपना भारतीय वायुसेना का विमान है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कुछ चीज़ें। ये रहा, इसके बारे में वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। ये 1957 से लेकर 2007 के बीच में ऑपरेशन में था जब यूज किया गया है, उसके बाद में यहीं पे रखा गया है। ये देखो ये बम गिराने के, ये बम जो है ये वाले इसके बम है जो इससे ऊपर से फेंके जाते थे। ये रहे, इसी के बिल्कुल साथ में खड़ा हुआ अपना ये वाला, ये है लिबरेटर B-24। ये 1948 से लेकर 1968 के बीच में, मतलब 20 साल के आसपास यूज़ किया गया था। ये वाला जो है देखो कितने साल पुराना है ये वाला जो है। पास से दिखाता हूँ बिल्कुल, ये देखो। इसके अलावा फिर ये वाला है, इसका नाम है SNR-75M सैमसंग रडार। ये वाला जो है ये 1965 से 1992 के बीच में यूज किया गया था। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये वाला जो है, ये तीन एक साथ खड़े हुए हैं यहाँ पे देखो। अब हम चलेंगे इसके अंदर। ये वाला जो है, इसके अंदर आपको कई मस्त चीज़ें दिखाई देंगी भाई। ये है, यहाँ पे टिकट आपकी चेक होती है, उसके बाहर में टिकट चेक नहीं होती। यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ टिकट चेक की थी। अब ये चीज़ है देखो, यहाँ पे खड़े हुए हैं, मस्त चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे देखने को आपको। ये देखो 1 बाई 1 करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो सबसे पहले है मारुति HF-24। ये 1967 से लेकर 83 के बीच में यूज हुआ था ये वाला। और सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया गया था ना, वो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय इसका इस्तेमाल किया गया था। देखो उसके बाद आपका आता है भाई ये वाला हाकर हंटर।
इसका नाम है। 1957 से लेकर 96 के बीच में ये यूज़ किया गया था। सबसे पहले इसका इस्तेमाल जो हुआ था वो 1961 में। ये इसके बारे में आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपको दिखाता हूँ भाई। ये आपका डी हैविलैंड वैम्पायर, क्या बात है, गजब। इसका लास्ट 75 तक यूज़ किया गया था, 49 से 75 के बीच में। या इसकी वीडियो को पॉज करके इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसको देख के तो आप समझ ही गए होंगे किस महान देश का है ये। और ये अपनी हाथ है गाड़ी। इस गाड़ी के बारे में आपको बताता हूँ भाई, किसकी है, क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन। फोर्ड सलून कार, ये रहा, पूरी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। इसका वायुसेना द्वारा पहली बार 30 जुलाई 1969 को हुआ था। इसका जो यूज किया गया था, किसने यूज किया गया था उसके बारे में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा आपका अब हम आते हैं, तो गाड़ी कंडीशन देखो क्या मस्त लग रही है। और गाड़ी देखो, है ना, फिल्मों में देखी है ना ऐसी गाड़ियाँ, वही है बिल्कुल ये। उसके बाद है ये पाकिस्तानी सेवर जेट। ये जब वो भागे थे छोड़ के, तो उसके बाद हमारे म्यूजियम में काम आ रहा है। ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं, ये रहा। उसके बाद भाई अपना ये वाला है अगला, मिस्टर MK4A। इसका भी इस्तेमाल 1961 में हुआ था, फिर 71 में अपने इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के समय इस्तेमाल किया गया था। ये देखो, इसको दूर से दिखाता हूँ, ये रहा। नेक्स्ट अपना आ जाता है ये वाला। देखो काम, इनकी सफाई वफाई करी जाती है ताकि इनको इस तरह सही सलामत रखा जा सके। काम चल रहा है वहाँ पे। बाकी देखो वहाँ पे सारा काम चल रहा है। वहाँ भी खड़े हुए थे लेकिन सब पे काम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी साल पुराने हो गए यार, लगा लो ना 50 साल से ऊपर, 70-80 साल के आसपास हो चुके हैं। तो इनकी को मरम्मत की जा रही है, पेंट वेंट करा जा रहा है। देखो ये सारे उधर में खड़े हुए हैं वाले, उनके बारे में डिटेल नहीं दिख रही यहाँ से। उसके बाद फिर ये अपना कानपुर द्वितीय, ये वाले, ये देखो, इसकी कंडीशन तो ज़्यादा ही बुरी हो रही है। ये पूरा ही इस तरह करके एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं इसके अंदर जितने भी, देखो ये रहे। इसके अलावा ये वाला अपना गैलरी है, इसमें फ़ोटो वोटो दिखाए गए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हैं हमारे फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह। इनके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। ये रही, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। हाँ 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय ये शहीद हो गए थे। ये देखो, उनका रियल फ़ोटो वो वाला है, सामने जो दिख रहा है। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, तो बच्चों को यहाँ पे ज़रूर लेके आना ताकि उनको अपने एयरफोर्स के बारे में जानकारी मिल सके। काफ़ी पुराने अपने एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, और इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस समय जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी, पाकिस्तान की जो चीज़ थी, जो भाग गए थे छोड़ के, वो भी यहाँ पे हैं। तो बच्चों को ज़रूर लाना जब भी टाइम मिले। इसके अलावा चलते हैं अब गैलरी में। गैलरी जो है वो दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखाया गया ये अपने पाकिस्तानी टैंक है, ये जित खड़े हैं, और अपने ये ऊपर अपने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं। इस तरह से इनको ख़त्म किया गया था। देखो ये देखो दिखाया गया इस तरह। यहाँ पे डिटेल यहाँ पे लिखी हुई, आप पढ़ सकते हैं। ये सब हमारे देश के वीर जवान शहीद हैं, जो जब ये इन डिटेल लगा रखी है किस टाइम पे कौन शहीद हुआ था। इसके अलावा ये छोटी सी एक शॉप लगा लो, यहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, रेट के साथ लिखा हुआ है ये आपके। ये देखो, और आप तो यहाँ से निकल के अब आ गए हम बाहर। इसके अलावा भूख भूख लगे तो खाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, खा सकते हो, वरना भैया घर से खा के आओ। वैसे रेट ठीक है, छोले भटूरे आपके 90 रुपये के हैं, बड़ा पाव आपका 70 रुपये का है। रेट तो नॉर्मल ही है। काफ़ी क्राउड है, संडे का दिन है ना आज, इसलिए। और पर ये अच्छा रहा, धूप आज ज़्यादा नहीं है, पर गर्मी है, उमस है बहुत ज़्यादा। ये अपना पूरा आपको एयरफोर्स म्यूजियम मैंने दिखा दिया है।
अपना एयरपोर्ट म्यूजियम का ब्लॉग अपना ही कंप्लीट होता है। होपफुली आपने पूरे ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें, जब भी मौका लगे बच्चे के साथ यहाँ ज़रूर आना, बच्चे को दिखाना अपने इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं और बहुत मस्त चीज़ें हैं। मतलब यहाँ बच्चे भी आएंगे, खुश हो जाएंगे देख के। तो ब्लॉग करते हैं कंप्लीट, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए। जय हिंद।